प्रिय शिक्षक बंधु भगिनी, भारतीय नववर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक बंधु भगिनियों को हैप्पी न्यू ईयर। आश्चर्य होता है ना, 30 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं। कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है कि यह कौन सा नया वर्ष है। सामान्यतः हमारा अभ्यास बना हुआ है 31 दिसंबर 1 जनवरी को न्यू ईयर, 31 दिसंबर की मध्य रात्रि में 12 बजे चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं कोई हलचल नहीं प्रकृति, और उस समय में हम न्यू ईयर बोलते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। तो एक अंधकारमय और गहन शांति के उस समय में हम ये नया वर्ष न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो एक तरह से भ्रामक है, झूठा है और अपने आप को छलावा देने के समान है। तो फिर यह नया वर्ष कौन सा? तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति एक सत्य, सनातन, चिरातन, पुरातन संस्कृति है। कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई संस्कृतियाँ, लगभग 1500 वर्ष पहले एक संस्कृति प्रारंभ हुई और लगभग 2000 वर्ष पहले, जिसका 2025 ये कैलेंडर हम मानते हैं, वह संस्कृति प्रारंभ हुई। परंतु अभी मैंने 2082 विक्रमी संवत की शुभकामनाएं आपको दी। तात्पर्य यानी ईसा मसीह के जन्म के भी 58 वर्ष पूर्व हमारे देश में से एक प्रतापी राजा हुए विक्रमादित्य, चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा गया है। चक्रवर्ती यानी संपूर्ण पृथ्वी के समस्त राज्यों को, राजाओं को जिन्होंने जीत लिया मतलब उन्होंने, सभी ने उनकी अधीनता स्वीकार की, प्रत्येक ने उनको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, यानी उनके राज्य का एक अश्व रथ सहित संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके आया। किसी को उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी किसी राज्य में, और किसी राज्य ने रोकने की हिम्मत भी की तो विक्रमादित्य की सेनाओं ने उसको परास्त करके अपने अधीन किया। ऐसे चक्रवर्ती विक्रमादित्य किस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पे उन्होंने राज्य स्थापित किया होगा, कैसे उस समय युद्ध कौशल उनका रहा होगा, कैसे शस्त्र रहे होंगे, कैसे संचार के साधन रहे होंगे, कैसे आवागमन के साधन रहे होंगे, और संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तो यानी हमारी संस्कृति की प्राचीनता, वैज्ञानिकता कितनी अधिक है। कुछ और पूर्व चलते हैं तो 5125 वर्ष पूर्व इस भारत की धरती पे कुरुक्षेत्र में एक विश्व युद्ध लड़ा गया, महाभारत जिसका नाम दिया गया। अभी हम इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की उसकी खूब वर्णन सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, परंतु कुछ देशों के आपसी युद्ध को वो विश्व युद्ध का नाम दिया गया। परंतु महाभारत का युद्ध ऐसा था, इस पृथ्वी पर जितने राज्य थे सभी राज्यों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भाग लिया, स्वयं ने या उनके प्रतिनिधियों ने या उनकी सेना ने। ऐसा महाभारत का युद्ध 5125 वर्ष पूर्व लड़ा गया, और उस युद्ध के अंदर किस तरह के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों का उपयोग हुआ है, इसके वर्णन हम महाभारत की कथाओं में पढ़ते हैं। वैसे शस्त्र आज भी वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं, ये सत्य है। इसी प्रकार से भगवान राम का जब हम देखते हैं कालखंड, तो अभी की वैज्ञानिक कालगणना के अनुसार कार्बन डेटिंग पद्धति से जब वो कालगणना निकाली जाती है तो वह भगवान राम का जन्म का जो समय है वह 17.5 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। यानी एक हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, और यह जो कल्प है इसकी हमारी कालगणना अभी की है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पुराना यह कल्प जो अभी चल रहा है, जिसका यह चौथा युग कलयुग के 5125 वर्ष पूर्ण हुए और विक्रमी संवत के 2082 वर्ष पूर्ण हुए। यानी कितनी पुरातन और
छोटी से छोटी इकाई यानी परमाणु से लेकर कल्प तक की ये जो कालगणना है, ये भारतीय कालगणना पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारा जो पंचांग है पूर्णतः वैज्ञानिक है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद के घटनाक्रम भी आज उस गणना के आधार पर हम बता सकते हैं सटीक। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो अवैज्ञानिकता है, बिना तथ्यों के आधार पर ये जो बनाया गया है, अब प्रामाणिकता के आधार पर बनाया गया है, इसको ठीक है सरकारी कामकाज के लिए हम काम में लेते हैं, परंतु हमारा जितने व्रत त्यौहार है, हमारे जितने मांगलिक कार्य हैं, हमारे विवाह समारोह है, हमारे अन्य विभिन्न प्रकार के त्यौहार उत्सव कार्यक्रम हैं, वो सभी भारतीय पंचांग के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जो बिल्कुल सत्य है, सटीक है, वैज्ञानिक है। ऐसे विशिष्ट दिन, इस दिन की इतनी मान्यता क्यों है, इस दिन से पंचांग का प्रारंभ, संवत का प्रारंभ क्यों माना जाता है? तो ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ किया, आज ही के दिन सृष्टि की रचना की, इसलिए यह दिन इतना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि की रचना आज के दिन हुई है। और इसके साथ में अनेक ऐसे तथ्य, भगवान राम ऐतिहासिक विजय के पश्चात जब अयोध्या पधारते हैं तो उनका जब राज्याभिषेक होता है, उसके लिए भी यही वर्ष प्रतिपदा का दिन चुना गया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी प्रकार से महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है तो उनके राज्याभिषेक के लिए भी इसी दिन का चयन किया गया, वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह दिन है। एक प्रकृति में भी जो परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु और नई प्रकृति, नई कोपलें, नया सारा वातावरण जो विश्व भर में प्रकृति में रहता है, वह भी इसका एक वैज्ञानिक आधार बनता है। 31 दिसंबर को कोई प्रकृति में परिवर्तन होता नहीं, बहुत भयंकर ठंड होती है विश्व भर में, और मध्य रात्रि में वह दिन बदलता है, कैलेंडर बदलता है। तो वैज्ञानिक आधार पर भी सूर्योदय के साथ ही, वर्ष प्रतिपदा के साथ ही यह जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, इस नववर्ष को हम प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक जन तक हम पहुंचाएं। यह राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से संगठन की ओर से आग्रह है कि कुछ कार्यों के आधार पर हम इस नववर्ष को जनव्यापी, विश्वव्यापी बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ सुझाव उसके लिए संगठन की ओर से कि हम इस नववर्ष का प्रारंभ अपने घर के ऊपर भगवा पताका लगाकर, फहराकर करें। हम अपने ही घर नहीं तो अपने आस पड़ोस में, अपने मित्र, अपने स्टाफ के साथी, अपने विद्यालय के विद्यार्थी, ऐसे सभी से आग्रह करें कि इस दिन अपने घर के ऊपर नई भगवा पताका वह अवश्य ही लगाएं। अन्य जो ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे मंदिर है, हमारी धर्मशालाएं होती है, हमारे अन्य ऐसे जो स्थान होते हैं सार्वजनिक, वहाँ पर भी भगवा पताका हम उस दिन नई पताका लगाएं। दूसरा, हम अपने घर पे सामान्यतः कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शुभ दिन होता है, तो हम दीप प्रज्वलन करते हैं और रंगोली बनाते हैं। तो नववर्ष के दिन हम अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलन करें और रंगोली से सज्जा करें अपने घर की। इसी प्रकार से हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों से, हमारे अन्य साथियों से भी आग्रह अवश्य करें कि वो अपने घर पे दीपक लगाएं और रंगोली सजाएं। फिर ये जो सोशल मीडिया का जो ये कालखंड है, इस समय में विभिन्न प्रकार की संदेश, शुभकामनाएं, संदेश, अन्य प्रकार के संदेश सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार से प्रसारित होते हैं। तो क्या हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर है, हमारे जो हैंडल हैं हमारे स्वयं के व्यक्तिगत, उन सभी पे हम लगभग 10 दिन, यानी अभी से प्रारंभ करके, वर्ष प्रतिपदा के पहले से प्रारंभ करके, वर्ष पूरा जब नवरात्रि चलेगी रामनवमी तक, 6 अप्रैल तक, तब तक हम प्रतिदिन शुभकामना संदेश अधिक से अधिक व्यक्तियों तक हम दें। उसके लिए हम अपना जो समूह है शिक्षकों का, उसका उपयोग कर सकते हैं।
हमारे परिवारों के अनेक तरह के समूह बने हुए थे सोशल मीडिया में, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे मित्रों का हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों अभिभावकों के अकाउंट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शुभकामना संदेश देना और इस दिन के महत्व के बारे में बताया जाना, ये हम सबसे अपेक्षित है। फिर कुछ अच्छी नववर्ष को लेकर कुछ आजकल रील्स का ज़माना है। हम जानते हैं आजकल कई लोग अलग अलग प्रकार के रील, शॉर्ट वीडियो बना कर हम सोशल मीडिया में डालते हैं हमारे व्यक्तिगत। तो इस नववर्ष पर कुछ अच्छे रील्स बनाकर, कुछ अच्छे छोटे वीडियो बनाकर हम इसको भी प्रसारित कर सकते हैं सोशल मीडिया में। इसी प्रकार से प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी अपनी स्थानीय इकाई की ओर से हम शुभकामना संदेश दे सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हम भारतीय नववर्ष की शुभकामना संदेश देने वाले स्थानीय इकाई हमारी उपशाखा है, जिला है, कार्यकारिणी है, पीओ है, इनकी कार्यकारिणी के द्वारा व्यक्तिगत नाम नहीं, चित्र नहीं, परंतु हम कार्यकारिणी के द्वारा शुभकामना संदेश भी सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं। तो ये जो भारतीय कालगणना है, इसके बारे में हम अधिक से अधिक अध्ययन करें और अपने विद्यार्थियों को भी प्रतिदिन इस भारतीय नववर्ष के बारे में शुभकामनाएं दें, उनको अधिक से अधिक जानकारी दें, उनको एक एक तथ्य बताएं, क्योंकि आजकल गूगल पर भी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी खूब सारे इसके वीडियो उपलब्ध हैं कि भारतीय जो नववर्ष है इसकी कालगणना का क्या है वैज्ञानिक आधार और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन इससे जुड़े हुए, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। कुछ हमारा शिक्षक संदेश है, पाठ्यक्रम है, पांचजन्य है, ऐसे अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी वहाँ पर आती है। ऐसी सारी जानकारियों को हम विद्यार्थियों को बताएं, उनको इस नववर्ष का महत्व बताएं और पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक घर तक इस भारतीय नववर्ष की पताका हम पहुंचा सकें, ऐसी आप सब लोगों से संगठन की ओर से आग्रह है, निवेदन है। और इस भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082, जिसका राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है, तो सूर्य की तरह हमारी संगठन की ज्योति, हमारी संगठन की प्रतिष्ठा, हमारे संगठन का मान बढ़ता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भारत माता की जय।